सोचिए जरा, एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे माना जाता है, लेकिन वही देश अचानक अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा कर रहा है जो सबको हैरान कर रहा है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। स्वीडन अपनी इस नई पॉलिसी पर पूरे 100 मिलियन यूरो खर्च कर रहा है, मतलब करीब करीब 900 करोड़ रुपए। इतना सारा पैसा क्यों? अपनी क्लासरूम से टेक्नोलॉजी को हटाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो सवाल यही उठता है कि जो देश टेक्नोलॉजी का कह सकते हैं एक तरह से मक्का माना जाता है, वो ऐसा कदम क्यों उठाएगा? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। अब देखिए, बात कुछ ऐसी है कि पिछले 1 दशक में स्वीडन ने अपनी एजुकेशन को पूरी तरह से मतलब ऑल इन डिजिटल कर दिया था। नर्सरी के बच्चों तक के लिए टैबलेट्स और लैपटॉप जरूरी कर दिए गए थे, लेकिन अब एकदम से यू टर्न। हर स्टूडेंट की डेस्क पर अब फिजिकल किताबें मतलब कागज वाली किताबें वापस आ रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि डिजिटल एजुकेशन का ये सपना खट्टा पड़ गया? असल में ये जो इतना बड़ा बदलाव आया है ना, वो कुछ बहुत ही परेशान करने वाले नतीजों के बाद आया। ऐसे नतीजे जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये नतीजे आए कहाँ से? ये आए पायल से। पाइल्स का मतलब है प्रोग्रेस इन इंटरनेशनल रीडिंग लिटरेसी स्टडी। ये आप समझ लीजिए एक तरह का इंटरनेशनल टेस्ट है जो ये देखता है कि अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स की पढ़ने और समझने की स्किल्स कैसी हैं। तो जब पीआरएल्स के ये नतीजे सामने आए ना, तो सच में स्वीडिश सरकार की नींद उड़ गई। आंकड़े साफ साफ दिखा रहे थे कि 2016 से 2021 के बीच सिर्फ 5 सालों में चौथी क्लास के बच्चों की पढ़ने की जो क्षमता थी, उसमें भारी गिरावट आई थी। मतलब दिक्कत ये नहीं थी कि बच्चे टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पा रहे थे, वो स्क्रीन पर स्क्रॉल तो मजे से कर रहे थे, लेकिन जो असल चीज है, यानी किसी मुश्किल आइडिया को गहराई से समझना, वो क्षमता वो खोते जा रहे थे। तो अब असली सवाल पर आते हैं। ये जो डिजिटल फर्स्ट अप्रोच थी, ये आखिर फेल हुई तो हुई क्यों? चलिए अब जरा एक्सपर्ट्स की सुनते हैं और इसके पीछे का क्यों समझते हैं। इस सिचुएशन के गंभीरता का अंदाजा स्वीडन की स्कूल मिनिस्टर लॉटा एडहॉम के इस एक बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने साफ साफ बिना लाग लपेट के कहा, ये जो डिजिटल एक्सपेरिमेंट था, ये पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स ने मिलकर कई बड़ी परेशानियां गिनाई। एक तो ये कि ऐप्स और नोटिफिकेशंस की वजह से बच्चों का ध्यान लगातार भटक रहा था। दूसरा, वो किसी भी काम पर गहराई से फोकस नहीं कर पा रहे थे, जिसे डीप वर्क कहते हैं, वो क्षमता घट रही थी। फिर एक और बात, स्क्रीन पर हम बस सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, जिसे स्किमिंग कहते हैं, जबकि किताबों में पढ़ना एक इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है। एक और दिक्कत थी टाइपिंग और हाथ से लिखने के बीच का फर्क। जब हम हाथ से लिखते हैं तो दिमाग का एक अलग कनेक्शन बनता है, जो टाइपिंग में नहीं होता। और आखिर में स्क्रीन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट है, वो बच्चों के विकास और उनकी नींद दोनों पर बहुत बुरा असर डाल रही थी। अच्छा, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब स्वीडन वापस पेपर की तरफ लौट रहा है, तो देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन को ठीक करने के लिए उनका नया एक्शन प्लान आखिर है क्या। सरकार का ये 100 मिलियन यूरो का प्लान बिल्कुल सीधा और साफ है। सबसे पहले तो 2024-25 के लिए एक बड़ा बजट अलग रखा गया है। इसके बाद हर स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट के लिए एक असली कागज वाली किताब दी जाएगी। तीसरा और बहुत ज़रूरी कदम, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डिजिटल लर्निंग को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। और चौथा, पेन और पेपर से लिखने पर यानी हैंडराइटिंग पर फिर से जोर दिया जाएगा। हाँ, पर एक बात समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। स्वीडन का मकसद टेक्नोलॉजी से कोई जंग लड़ना नहीं है। असल गोल तो बस एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन बनाना है। स्वीडन का ये जो कदम है ना, ये सिर्फ स्वीडन के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। खास तौर पर उन देशों के लिए जो आंखें बंद करके डिजिटाइजेशन की रेस में भागे जा रहे हैं। और देखिए, ये बात सिर्फ स्वीडन नहीं कह रहा, यूनेस्को तक ने अपनी एक रिपोर्ट में ये चेतावनी दी है कि अगर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ तो ये सीखने की स्पीड को असल में धीमा कर सकता है। आज का दौर एआई और चैट जीपीटी का है। वो हमें इन्फॉर्मेशन तो 1 सेकंड में दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो गहरी सोच होती है, जो इमेजिनेशन होती है, वो तो किताबों की शांत पन्नों के बीच ही जन्म लेती है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। एक कहावत भी है कि टेक्नोलॉजी एक शानदार नौकर तो है, लेकिन एक बहुत ही खराब मालिक है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए,
एक डिजिटल भविष्य बनाने की इस ग्लोबल रेस में कहीं हम कुछ बहुत कीमती, कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें पीछे तो नहीं छोड़ते जा रहे हैं।